सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इवेंट्स के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट दिन कल का था, उन इवेंट्स के रिएक्शन के लिहाज से आज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे एग्जिट पोल, हमारे बढ़िया से जीडीपी नंबर्स, वो ओपेक प्लस के बैठक का आउटकम, इन सब का निचोड़ होगा और बहुत कुछ आज लाइंड अप है। इन सब पर रिएक्ट करने की तैयारी और रिएक्शन स्क्रीन पे दिखा दीजिए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि हम हल्के हरे निशान के साथ फ्राइडे की शुरुआत करेंगे या कहें नई सीरीज का आगाज करेंगे। आज से नई सीरीज शुरू हो रही है। 1/3% उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दिखाइए भाई, पिच दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए, स्टेडियम कैसा मूड है उससे समझ में आएगा। वैसे डाउ में कल 500 पॉइंट प्लस की रैली और डाउ 2023 के हाईज पर। कैसी लग रही है पिच लौट के आने के बाद? पिच तो बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं पिच में। बहुत ज्यादा हमने इस पे खेला नहीं, हमने साइड वाली पिच में इतने के साथ खेला ताकि 3 दिन तक ये पिच जो है ना और अच्छी हो जाए, और अच्छी रहे, सख्त होती चली जाए। लेकिन एग्जिट पोल वाला ने पिच बराबर कर दी रात में आके खोद गए कि मतलब ऐसा कंफ्यूज कि समझ में नहीं आ रहा कैसे खेले लेकिन अगर थोड़ा डीपली इसको रीड करें तो आराम से खेलने लायक पिच है, क्योंकि जो बिग संकेत हैं, बिग पॉइंट्स हैं यूएस के, क्रूड के और MSCI वर्ल्ड इंडेक्स 10% चला ब्रदर एक महीने के अंदर। पूरी दुनिया तेजी में एक्चुअली यही थोड़ा सा एक डर की बात होनी चाहिए कि मतलब पूरी दुनिया में ऐसी आंधी चल रही है मार्केट में कि MSCI ग्लोबल इंडेक्स 10% ऊपर है। ये थोड़ा सा कंसर्न मुझे लगता होना चाहिए, इतनी ज्यादा मतलब कैरिड में नहीं होने का। वो कहते हैं ना एवरीवनस रियली हैप्पी, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये मुझे तुरंत नीचे याद आते हैं फिलोसफर की, दुख और सुख की क्वांटिटी बराबर है, इधर उधर होता रहता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ सारे लोग खुश रहें। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन संकेत की तरफ देखेंगे तो यूएस में बढ़िया रैली, नवंबर का बेस्ट मंथ क्लोज किया उन्होंने। क्रूड एडिशनल 9 लाख बैरल के बावजूद नीचे है वो। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा है और इसमें बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की पिच है अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा चल चुका है और एग्जिट से कोई क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पिच ठीक है पर थोड़ा सावधानी की जरूरत है। बढ़िया बल्लेबाजी की बात होती तो रोहित के साथ ही शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस हफ्ते की शुरुआत में मैंने लिया था, तब ये कहा था कि पीएम मोदी ने जो तेजस की फ्लाइट ली है वो काफी मायने में बड़ी सिंबॉलिक है। इसी हफ्ते 30 तारीख को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक है, आईएएफ की एक तगड़ी रिक्वेस्ट है और साथ में एक्सपोर्ट्स के लिए भी बड़ा अच्छा टूल मिलेगा अगर ये इसको उस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। डीएसी ने कल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आवंटन दिया है आत्मनिर्भर भारत को, डिफेंस एलोकेशंस को। कुल मिलाकर 2,23,000 करोड़, उसमें से 1.6 लाख करोड़ रुपीस HAL रिलेटेड है। 97 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए, 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी के लिए और 80 Su-30 MKI फाइटर्स के अपग्रेड्स भी आईएएफ के लिए। सब मिलाकर 1.6 लाख करोड़। इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है, इनको केपेक्स बढ़ाना पड़ेगा। इनके पास सिर्फ 2 प्रोडक्शन लाइन है, साल के 15 एयरक्राफ्ट निकालते हैं। कितने साल की ऑर्डर बुक पेंडिंग हो गई है, बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए पिछली बार मैं पढ़ रहा था एक्सपोर्ट्स, अगर आप कंटेस्ट भी कर रहे हैं किसी यूएस, रशियन फला के साथ, तो लोग आपको ऑर्डर देंगे नहीं क्योंकि आपकी डिलीवरी शेड्यूल ही नहीं है। आप दोगे कैसे? जब आईएएफ से इतने ऑर्डर आ गए तो बाकी एक्सपोर्ट मार्केट कब 10-10 साल इंतजार करेगा, 20-20 साल इंतजार करेगा? नहीं, इतना नहीं। इसीलिए फंस रहा है। इनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। खैर वो अलग बात। HAL हरा है। इसी कड़ी में अब ये HAL तो क्लियर कट था, बाकी एक्सट्रापोलेट कर रहा हूं, नॉट नेसेसरली। लेकिन आत्मनिर्भर भारत, मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल्स इंडियन नेवी के लिए, उनके सरफेस प्लेटफॉर्म्स के लिए, ये सब बनाने का काम भारत डायनेमिक्स का है। इसको ग्रीन रखा है। मुझे इसका क्वांटम नहीं पता। अब अजम्पशन ये 1.6 लाख करोड़ और 2.23 लाख करोड़ जो बचा हुआ अमाउंट है, कुछ अंश ये जा रहा होगा और बचा हुआ अंश जा रहा होगा एक और, मैं भारत फोर्ज को ले जा रहा हूं। हालांकि मुझे लगता है BEL BEML भी कर सकते हैं काम। DRDO तो खैर सब में है ही है। भारत फोर्ज टोड गन सिस्टम्स इंडियन फील्ड गन आर्मी के लिए। तो टोड गन सिस्टम्स आपको याद होगा, बाबा कल्याणी, बेटा कल्याणी दोनों एक बार वो खड़े थे जीप पे, उन्होंने इमेज खींच के डाली थी। तब से मुझे
वो इंटरेस्टिंग स्पेस थी। भारत फौज उसमें एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा था। देखते हैं ऑर्डर किसको मिलेगा पता नहीं, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ये तीनों डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज आ रहे हैं। और एक और वो मैंने कहा था बहुत ज्यादा प्लेट पे मीठा हो तो ड्रेसमैन ने भी ऐसा कर दिया है। ग्रीन तो थोड़ा सा कॉशियस होने का समय। आप कितनी न्यूट्रल, मैंने तो न्यूट्रल बना दिया उनकी। नहीं, माहौल तो बहुत तेज़ी का ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 3 डिफेंस के आपने सुने, और मैं तो क्रूड की तरफ जाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी कल आई है। तो पहले तो ONGC OIL को रखिए यहाँ पे। एक तो कल विंडफॉल कम कर दिया है, 6350 रुपये पर टन से घटा के 5000 पर टन कर दिया गया है, तो इनके लिए फ़ायदा है। दूसरा, कल क्रूड में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। ओपेक की स्टोरी हमने आपको विस्तार में सुनाई, दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ आपको। कल की प्रोडक्शन कट जो चल रहा था उसको और बढ़ाया गया 9 लाख, लेकिन उसके बावजूद क्रूड चला नहीं है। स्टॉक एक समय चला फिर गिर गया वो। उसका कारण ये है कि एक तो कोटा किसी का क्लियर नहीं है, जो छोटे छोटे प्लेयर्स आ रहे हैं, प्लस ब्राज़ील की सप्लाई बढ़ने की संभावना है। दूसरा, ये बात हमने बहुत पहले भी एक बार कही थी, बहुत सीरियस इशू है ये। अब बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं कि जो मान लीजिए 10 लाख बैरल रशिया को कट करना है, कौन चेक करने जा रहा है कि 10 लाख बैरल कट हुआ कि नहीं हुआ। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन इंटरनेशनल मीडिया में कई बार लिखा जाता है कि इतनी ज़्यादा अगर सप्लाई कट हो रही, उसके बावजूद प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से चोरी छिपे सप्लाई आ रही है। वो ईरान का तेल हो सकता बिक रहा हो, वो रशिया का तेल हो सकता बिक रहा हो, और बिक ही रहा होगा। समंदर पे आने के बाद किसी की टेरिटरी होती नहीं है, फिर तो जो जिसका माल उसी की है। तो ये इसीलिए झगड़ा भी हुआ था कि वो जो कोटा बना तो देते हो, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, इसलिए क्रूड नीचे आया। तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ONGC OIL इसलिए क्योंकि अपनी डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़बरदस्त है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए ना, इतना क्रूड वोलेटाइल रहा, नॉर्मल हुआ, उसके बावजूद ONGC क्या ज़बरदस्त रैली दिखा रहा है। तो इसलिए 2 ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज, 2 मार्केटिंग कंपनीज IOC और BPC, दोनों में ज़बरदस्त तेज़ी है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है। अब चुनाव निपट गए हैं, अब यहाँ से लेकर के मई के बीच में लंबा गैप है। ये मैं एक राइडर लेके कह रहा हूँ कि अगर सत्ताधारी दल विन होते हैं तो आप 112 रुपये हो गया वो IOC, 3 दिन की छुट्टी में गया 100 रुपये था, ये 12 रुपये हो गया। तो ये हो सकता है इनको थोड़ी सी रियायत मिल जाए एक राइस लेने की, तो अंडर रिकवरी 0 हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि IOC BPC में ध्यान रखिएगा। और वैसे मैंने लगातार आपसे कहा था, चीपेस्ट स्टॉक है इंडस्ट्री में, मार्केट में कहीं भी आप देख लो। अब हो सकता है थोड़ा बढ़ गए हो, अदरवाइज सबसे सस्ते स्टॉक थे, तो रैली उसमें आना स्वाभाविक थी। तो IOC और BPC 4 हो गए। केशोराम इंडस्ट्रीज कल ही मेंशन कर रहा था, उस बोर्ड मीट से पहले रडार पे रखिएगा। स्टॉक चल चुका है लेकिन फिर भी हरे में रख रहा हूं क्योंकि जो तमाम खबरें आ रही थी वो अपने NCDs के रीपेमेंट पर, उससे बाजार रीड तो ज्यादा कर रहा था, डेट कैसे रिड्यूस करेगी। आ गया अपडेट, अल्ट्राटेक सीमेंट इस कंपनी केशोराम का सीमेंट बिजनेस खरीदेगा। 52 शेयर्स केशोराम पर एक अल्ट्राटेक, 9000 पे चल रहा है अल्ट्राटेक। गणित लगाइए, सीधे सीधे केशोराम के शेयरधारकों को 24.5% प्रीमियम। बढ़िया डील है इनके लिए। केशोराम ग्रीन, अल्ट्राटेक के लिए भी मैं ग्रीन रखता, लेकिन अल्ट्राटेक इन सब डेवलपमेंट से पता नहीं कैसे मूव करेगा, लेकिन वो गजब अपने आप को कंसोलिडेट, वो अपने टारगेट जो है कैपेसिटीज के बहुत ब्यूटीफुली बढ़ता हुआ, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों तरह से। खैर वो अलग, केशोराम मेरे लिए ग्रीन है आज के लिए इस डील के बाद। वर्लपूल ऑफ इंडिया, कल इंटरेस्टिंग न्यूज पे, इसका जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है वर्लपूल कॉर्पोरेशन है, जो US में NYSE में लिस्टेड है। उसने SEC, जैसे हमारा सेबी है, US के स्टॉक मार्केट्स का SEC है, उस पर एक फाइलिंग दी, ये कहते हुए कि हम अपने भारतीय कारोबार में अपनी 24% हिस्सेदारी 2024 में बेच रहे हैं। फिलहाल 75% स्टेक है, तो कंट्रोलिंग स्टेक फिर भी रखेंगे 51% के आसपास का, लेकिन एक मीनिंगफुल चंक बेचने की तैयारी हो रही है। और बेचेंगे इसीलिए क्योंकि वर्लपूल को अपनी डेट, अपनी बैलेंस शीट रिपेयर करनी है। ये अब समझ में नहीं आ रहा मुझे कैसे लूं। इस समय कोई भी विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में पैर जमाने की कोशिश कर रही है, और जो कर रहा है, कल किसी वो फुटवेयर कंपनी ने करा था US की, वो स्टॉक 16-17% NYSE में भाग गया था। कल वर्लपूल का खुद का स्टॉक वहां पे सबड्यूट था, क्योंकि आप इंडिया बिजनेस से एग्जिट करने की बात करो, जो चमकता सितारा है ग्लोब में, ये दिखा रहा है उनके बैलेंस शीट स्ट्रेन्स, उनकी इश्यूज, और शायद खरीदार मिलने में दिक्कत इस तरह से। तो अब तक तो अनाउंसमेंट आ गया होता कि हमने इसका स्ट्रेटेजिक करार करा, ये हो गया, ये हुआ नहीं है। मैं इसको लाल लेता हूं, हालांकि आपसे वॉच आउट करेगा बाजार, पता नहीं कैसे क्या लॉजिकली लाल होना चाहिए मेरे लिए स्टॉक, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। और छठा लिया है मैंने JSW होल्डिंग्स, हालांकि इसका
पता नहीं क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन JSW ग्रुप ने फाइनली वो चाइना की SAIC मोटर के साथ, बेसिकली जो MG मोटर इंडिया का ऑपरेशन चलाती है, उसके साथ जॉइंट वेंचर कर लिया इंडिया धंधे के लिए। JSW ग्रुप 35% स्टेक रखेगा। अब इसमें JSW होल्डिंग्स का रोल क्या होगा, जो कि JSW ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, ये नहीं पता मुझे, लेकिन एक पॉजिटिव रब एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस डेवलपमेंट का, इसीलिए ग्रीन कर दिया। अच्छे हो गए। ऐसे मेरे दोनों अपने अगले जो है वो एक लिस्टिंग से संबंधित है। सेलो वर्ल्ड और लिंक पेन, आज फ्लेयर राइटिंग की लिस्टिंग है। और जिस तरह की लिस्टिंग आजकल हो रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है पूरे सेक्टर में तेज़ी होनी चाहिए। हालांकि कंपैरेटिवली ये फ्लेयर से महंगे थे, लेकिन अभी मुझे लगता है जिस तरह से रैली देखने को मिल रही, पैसे लोग लगा रहे हैं, हो सकता है इसमें भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखे, तो इन दोनों को रख सकते हैं, लिंक और सेलो वर्ल्ड को। 6 मिनट हो गए, छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। अगले 4 स्टॉक फटाफट आपको बताता हूँ। 4 महीने ये PSU की थी, उसमें खासतौर पे जो पावर फाइनेंसिंग कंपनी है REC PFC को आप देखिए, अब इरेडा को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है ग्रीन एनर्जी की वजह से, तो REC PFC तो उसी सेगमेंट की इनकी मतलब डैडी कंपनी है। REC PFC तो बहुत बड़ी है, तो ग्रीन फाइनेंसिंग में फोकस करिएगा। इनको अगेन वैसा मिला, अगर इरेडा इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे जा सकता है तो ये तो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। साथ ही BHEL में देखिए, आप PSU फ्लेवर में रहेंगे इस समय, यहाँ से लेकर के लोकसभा चुनाव तक क्या ज़बरदस्त रैली BHEL में बनी। 170 रुपये का स्टॉक हो गया, कल भी 3% चला। और 10वां स्टॉक है JK बैंक, ये भी सरकारी बैंक है। कल एक ऐसी खबर चल रही थी कि एक कोई फ्रॉड की खबर रिपोर्ट की गई, कंपनी ने क्लैरिफाई किया बैंक ने, भाई वो हम नहीं है, वो कोई जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक है जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। JK बैंक मेन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए इसको ध्यान रखते हैं। वैसे भी आज फिर से अगेन पूरे PSU सेक्टर पे नजर रहनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। थॉमस कुक ये रिपीट हो रहा है भाई साहब, बोला था दबाव आएगा, दबाव कंटिन्यू करेगा। आज रिटेल के लिए भी वो FS खुलना है, लेकिन ये दबाव कंटिन्यू करना है। ITD सीमेंटेशन ने कहा है कि उनको 1001 करोड़ रुपए का आंध्र प्रदेश से ऑर्डर मिला है, ग्रीन रखा। पावर ग्रिड कह रहा है कि वो सक्सेसफुल बिडर्स हैं 2 बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल्स के लिए, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स के लिए, ग्रीन रखा। और फाइनली कल भी मेंशन करा था, मेरे ख्याल से दिन के हाईस पे ही बंद हुआ था, PVR आइनॉक्स आज फिर रडार पे अपनी दोनों इंटरेस्टिंग मूवीज के रिलीज से पहले, एनिमल और सैम बहादुर। टीम्स पूरी, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप।